हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, स्टडी विद दीपा सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। और ये 30 क्वेश्चंस आपकी जो प्राकृतिक वनस्पति है ना भारत की, उनको डिटेल में पढ़ेंगे इन 30 क्वेश्चंस के अंदर हम। तो आपकी नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपकी 30 क्वेश्चंस है आज की वीडियो में। ठीक है, तो देखो इन वीडियो के माध्यम से है ना मैं एक तरफ से आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करवा रही हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो आप क्लास को मैक्सिमम शेयर किया करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है इसमें, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भाई देश के ज़्यादातर एरिया पर पर्वतीय वन, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन या उष्ण आर्द्र पतझड़ी वन। ठीक है, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक एरिया पर आपके कौन से वन पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम मानसूनी वन कर सकते थे, पर यहाँ पर आर्द्र मानसूनी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर्द्र मानसूनी नहीं रहेगा। वैसे तो मानसूनी वन बोलते उन्हें, बट यहाँ पर आर्द्र लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। उष्ण और आर्द्र सदाबहार वन ये भी नहीं होगा आपका। ये आपके पर्टिकुलर पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी राज्य, इनमें पाए जाते हैं सदाबहार। पर्वतीय वन पर्वत वाले इलाके में, तो आंसर होगा उष्ण आर्द्र पतझड़ी वन। ठीक है, तो ये वन भारत के अधिकतर यानी सर्वाधिक एरिया पर देखने को मिलते हैं, जिन्हें आपके अर्ध सदाबहार वन भी कहते हैं। या तो उष्ण आर्द्र पतझड़ी वन, दूसरा नाम क्या है, अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार तो है पर आधे दिन ही सदाबहार रहते हैं। और किस टाइम पर सदाबहार रहते हैं ये वन, जब आपका मानसून इंडिया में आता है। तो मानसून इंडिया में आता है तो हरे भरे हो जाते हैं, फिर मानसून चला जाएगा, पतझड़ ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए पतझड़ी वन। तो ये अलग अलग नाम है एक ही प्रकार के वनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं है ना आपकी, ये आपके उष्ण आर्द्र सदाबहार वनों की है, जिन्हें वर्षा मिलेगी साल में 200 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान रहेगा भाई औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपको सिंपली पूछे तो 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर। ठीक है, और आर्द्रता 70% तक। तो इस प्रकार की क्लाइमेट में जो वनस्पति होती है वो होते हैं हमारे उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, देश की 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो 100 से 200 औसत वार्षिक वर्षा है, तो इसमें कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्ण आर्द्र पतझड़ी वन, मरुस्थलीय वन। तो भाई देखो 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी तो हमारे सदाबहार वन, तब हमारा आंसर आता उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। बट यहाँ पर 100 से 200 की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन होगा सी, उष्ण आर्द्र पतझड़ी वन। समझ गए ना, उष्ण आर्द्र पतझड़ी वन। तो थोड़ी सी कम वर्षा इन्हें प्राप्त होती है सदाबहार वनों की तुलना में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 50 सेंटीमीटर से कम यानी वर्षा बिल्कुल कम, तो मानसूनी वन तो होंगे ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप पता लगा लोगे कि भाई मानसूनी वन तो होंगे ही नहीं, और पतझड़ी वन भी नहीं होंगे क्योंकि इन्हें तो 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए, और आपके आर्द्र मानसूनी वन भी नहीं होंगे। आंसर क्या रहेगा, मरुस्थलीय वन, क्योंकि मरुस्थल एरिया में आपकी जो वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम होती है, इसीलिए वहाँ की जो वनस्पति है या जो वन है वो भी, उनकी भी औसत वार्षिक वर्षा कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, दलदली और ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है। यानी दलदल और जहाँ पर समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं तो उस एरिया में जो वन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैंग्रोव, शोला, मानसूनी, पतझड़ वन। तो आंसर हो जाएगा हमारा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के ना गाइस बहुत ज़्यादा नाम हैं, इन्हें इनके अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे दलदली वन, ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन, ये सारे इन्हीं के अलग अलग नाम हैं, तो इनको आप याद रखना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 6,
भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में भाई पश्चिम बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है और डेल्टाई भागों में ही आपके मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। डेल्टा वाले एरिया में ही ये मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए इन्हें डेल्टाई वन भी कहते हैं। देखो मैंने कितने नाम बता दिए भाई, दलदली वन, ठीक है ये, और आपके जवारिया वन, और इसके अलावा आपके मैंग्रोव वन एक तो लिखा ही हुआ है, और इसके अलावा डेल्टाई वन। तो ये चारों नाम आप याद रखोगे, एक ही प्रकार के वन है ये चारों के चारों, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो हमारा आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। अब जो ये नीलगिरी है ये भारत के 3 राज्यों में फैली हुई है, साउथ इंडिया में, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य, ठीक है। तो याद रखना, नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी के वन देखने को मिलते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है? भाई जो साइलेंट वैली है वो इतनी फेमस क्यों है? जनसंख्या विस्फोट के कारण, परमाणु केंद्र की स्थापना के कारण, अधिक जल संचयन के कारण, या जैव विविधता या सदाबहार वन का यहाँ पर संरक्षण है उसकी वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा, जैव विविधता और सदाबहार वनों के संरक्षण की वजह से साइलेंट वैली चर्चित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, फूलों की घाटी स्थित है केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो भाई जो फूलों की घाटी है वो है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, शांत घाटी अवस्थित है, यानी साइलेंट वैली अभी अभी हम पढ़ रहे थे, जो कि जैव विविधता और आपके सदाबहार वनों के संरक्षण की वजह से फेमस है। जो साइलेंट वैली है वो किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो हमारा आंसर होगा केरल राज्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है। पश्चिमी हिमालय की बात कर रहे हैं, ये पश्चिमी हिमालय का कौन सा? जैसे जम्मू कश्मीर और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें जो हिमालय है, ठीक है। और पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है ये पर्वतीय वनस्पतियां। पूर्वी हिमालय कौन सा? जैसे अरुणाचल प्रदेश में है, और इधर जो उत्तर पूर्वी राज्य है उनमें। तो एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का क्या कारण है, यानी इस प्रकार अलग अलग होने का क्या कारण है? पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तल से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, या पूर्वी और पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है। मेघालय भी तो पूर्वी हिमालय में ही पड़ता है ना, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा। आपकी ये हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा का कुछ पार्ट और पंजाब में तो बहुत कम वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, है ना, इनमें कम वर्षा होती है ना। तो पूर्वी हिमालय में ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ पर आपके अधिक मानसूनी वृक्ष देखने को मिलते हैं पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में, और इसका कारण क्या है? मानसूनी वर्षा होना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। कुछ यहाँ पर वृक्ष दिए गए हैं, सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना वृक्ष, 4 प्रकार के हमारे पास वृक्ष हैं और ये एरियाज हैं। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें सागौन की, तो सागौन के वृक्ष हमारे मध्य भारत में देखे जाते हैं। सागौन की लकड़ी के फर्नीचर भी बनते हैं, यू नो डैट। तो मध्य भारत में मिलते हैं सागौन के वृक्ष, ठीक है। सुंदरी वृक्ष आपके जो डेल्टा है ना, सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का, तो वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, तो सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। देवदार और सिनकोना, भाई अगर सिनकोना की बात करें तो सिनकोना हिमालय के ऊंचे ऊंचे एरियाज में मिलते हैं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, और देवदार के जो वृक्ष हैं हिमालय के तराई वाले पार्ट में मिलते हैं। ये ऑप्शंस आपके रॉन्ग है, इसलिए मैं ऑप्शंस फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैंने डायरेक्टली आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर फिर से अगेन हमें सूचियों को मिलाना है। एक प्रकार हमारी वनस्पति है और दूसरी तरह आपके प्रदेश के नाम है, रीजन्स के नाम है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, पर्णपाती किन्हें कहते हैं? जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पतझड़ी वनों को ही कहते हैं पर्णपाती वन। और बट ये आर्द्र वाले होते हैं, मीन्स भाई आपके 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच आपकी पतझड़ी वन पाए जाते हैं। अब इनको भी ना आगे चल के 2 पार्ट्स
में डिवाइड किया जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। जो आर्द्र पर्णपाती वन है उसमें जो वर्षा होगी ना आपकी, वो आपकी 150 से 200 सेंटीमीटर, और जो आपकी शुष्क पर्णपाती वन है जैसे ये लिखा हुआ, इनमें जो वर्षा होगी वो भाई आपकी 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच। समझ गए? ठीक है। थर्ड है हमारा अल्पाइन, और फोर्थ है सदाबहार। सदाबहार का तो सबको पता है, सदाबहार आपका उत्तर पूर्वी राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश रहेगा। ठीक है। यहाँ पर सदाबहार की बात करें, यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखोगे आप गाइस, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में भी आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं, बट इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन आपके तराई वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, जो हिमालय का तराई वाला पार्ट है, और उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती आपके मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन वनस्पति की बात करें तो भाई ये आपकी आ जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। अगर यहाँ अल्पाइन नहीं दिया होता ना, तब आपका आंसर क्या होता? सदाबहार। अल्पाइन दिया हुआ है इसलिए अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन को डालेंगे और सदाबहार वनों को डालेंगे सह्याद्री। सह्याद्री जो कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है, और भारत में 2 ही जगह जहाँ सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, दो नहीं 3। एक तो भाई आपका उत्तर पूर्वी राज्य जो नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स हैं, सिस्टर स्टेट हैं, और एक आपका पश्चिमी घाट जिसका दूसरा नाम सह्याद्री है, और तीसरा आपका अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर भी आपके सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया पश्चिमी घाट जिसका दूसरा नाम सह्याद्री है, और वहाँ पर हमारी कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सदाहरित, यानी आपके सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, उष्णकटिबंधीय सदाबहार आपके जो वन है वो पाए जाते हैं अरावली पर्वतमाला पर, शिलोंग पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर, या प्रायद्वीपीय पठार पर। तो यहाँ पर बात करें आर्द्र सदाबहार वन की, तो हमारा आंसर हो जाएगा शिलोंग पठार पर। शिलोंग आपका उत्तर पूर्व वाला पार्ट है। ठीक है, शिलोंग मेघालय का शिलोंग तो उत्तर पूर्वी वाला पार्ट है, तो किसी भी पार्ट का नाम डाल दे तो आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ के करना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शिलोंग पठार पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर अगेन आपको दिए गए हैं, वर्षा दी गई है और वनों के प्रकार दिए गए हैं। आपको बताना कौन से वन में कौन सी वर्षा, कितनी वर्षा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, तो सबसे ज़्यादा वर्षा चाहिए इसको, ये बिल्कुल आर्द्र है, आर्द्र यानी, और सदाबहार है तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो डी का आपको क्या देखना है, डी का वन किस में है? डी का वन एक में ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे देखो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, पतझड़ी वन की बात करें तो यहाँ वर्षा आपकी कितनी होनी चाहिए? पतझड़ी वनों की, पतझड़ी भाई वनों की आपकी वर्षा होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ए का 2, 100 से 200 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, थर्ड है सूक्ष्म वन। सूक्ष्म वन और मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वन, जो सूक्ष्म वन होगी उसकी वर्षा होगी 50 से 100 सेंटीमीटर, और मरुस्थलीय वन की होगी 50 सेंटीमीटर से भी कम। मैं एक बार बोल देती हूँ, ऑप्शन आपका यही रहेगा। देखो भाई, जो सदाबहार वन है उनकी वर्षा कितनी होनी चाहिए? जो सदाबहार वन है उनको वर्षा चाहते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक, जब भी तो वो सारा साल हरे भरे रहेंगे। पतझड़ी वन है उनको जो वर्षा मिलेगी 100 से 200 के बीच, पतझड़ी या पर्णपाती। मानसून के टाइम पर ज़्यादा वर्षा मिलती है इसलिए वहाँ मानसूनी वन भी कहते हैं। नंबर 3 पर आते हैं उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म वन। सूक्ष्म वनों को वर्षा मिलेगी 50 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके बिल्कुल मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वन 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। तो इस तरीके से रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, किसके अंदर? वनों के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का उपयोग को अधिक आसान बनाता है? इनमें से कौन कौन से कारण है भाई? आप सबको पता है उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होते, और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का ज़्यादा यूज होता है फर्नीचर में भी, व्यापार में भी। तो कौन कौन से कारण है? बाजार से निकटता, ऐसा कुछ नहीं है, बाजार से निकटता कोई मेजर कारण नहीं है। अधिक मुलायम लकड़ी, अधिक लंबे वृक्ष, और समरूपता, और चौथा ऑप्शन क्या है? समरूपता। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अधिक मुलायम लकड़ी और अधिक लंबे वृक्ष, तो भाई ऐसा नहीं है कि अधिक लंबे वृक्ष, ये भी आपका नहीं रहेगा, हमारा रहेगा 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर बी।
क्योंकि आपके जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ना, उनकी लकड़ी मुलायम होती है और एक ही प्रजाति के वृक्ष हमें एक जगह काफ़ी मिल जाते हैं, ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा इनका व्यापार किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वनों में जो सदाबहार वन होते हैं, एक तो सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती, ऊपर से भयानक जंगली जानवर वहाँ पर होते हैं, मनुष्य वहाँ जाने से कतराता है। तीसरा पॉइंट भाई, एक ही प्रजाति के वृक्ष एक जगह पर नहीं मिलते, एक वृक्ष यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, एक वहाँ पर है, तो ये चीज़ भी बहुत नुकसानदायक होता है। और नेक्स्ट आता है कि भाई इनकी लकड़ी बहुत कठोर होती है, सॉलिड होती है, तो फर्नीचर वगैरह में इनका बहुत कम यूज़ होता है। तो सदाबहार वन आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की अपेक्षा आपके कम महत्वपूर्ण होते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, आपके राजमहल पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ। तो देखो अरावली पे तो पाएंगे ही नहीं, आपके राजमहल की पहाड़ियों पर भी नहीं, शिवालिक पर भी नहीं, आंसर होगा हमारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगर पहाड़ियों पर बात करें तो यहीं पर हमारे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत या रेशम उत्पादित करता है? तो भाई इनमें से ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, तो आंसर होगा हमारा कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य शहतूत या रेशम उत्पादित करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन भी कहा जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर रहेगा सुंदरी वृक्ष। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा एरिया में सुंदरी वृक्ष अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, इनकी अधिकता होती है, इसी वजह से इन्हें सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। अब चंदन की लकड़ी पहाड़ियों में क्वेश्चन आए तो नीलगिरी की, बट अगर राज्य पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा राज्य में? कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य है लकड़ी के लिए फेमस चंदन की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंध से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है? यानी आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी है और अल्पाइन भी है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश या तटीय मैदान। तो अगर हम बात करें ना तो हमारा आंसर होगा उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जहाँ पर सदाबहार वनों से लेकर अल्पाइन प्रकार की दोनों वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। क्योंकि देखो उत्तर पूर्व में आपके सदाबहार वन मिल जाते हैं और इसके पश्चिमी भाग में अल्पाइन प्रकार की वनस्पति देखने को मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में भी अल्पाइन देखने को मिलती है, तो दोनों ही प्रकार की यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है? व्यावसायिक यानी व्यापार की दृष्टि से, वही उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरीके से पहले ही समझा चुकी हूँ, सदाबहार वन तो है ही नहीं हमारे लिए। व्यावसायिक यानी व्यापार की दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन या कोणधारी वन। तो कोणधारी वन भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं वो हैं उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के वनों में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान कितना है? तो भाई उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की बात करें तो ये है रहेगा आपका, तो हमारा आंसर होगा गाइस 93% और 7%। उष्ण कटिबंधीय आपके ज़्यादा हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय कम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति बतानी है। पतझड़ी वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ियाँ या सबाना। तो भाई भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो वर्षा वन है यानी मानसूनी वन है, यही भारत की प्रमुख वनस्पति है, इन्हीं को ही प्रमुख वनस्पति में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर रहेगा एमपी, मध्य प्रदेश। मैं तो ये कहूँगी अगर आपको किसी राज्य का आंसर नहीं पता, कोई पेड़ पूछा है उसका आंसर नहीं पता, ऑप्शन में मध्य प्रदेश दे रखा है ना, तो आँख बंद करके मध्य प्रदेश लगा लेना, 98% आपका वो क्वेश्चन ठीक निकलेगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछ रहे टीक के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तेंदु पत्ते का पेड़ कहाँ है, तो आप अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश है तो आप मध्य प्रदेश को टिक करना। वैसे एडजेक्ट आपको पता है तो आप एडजेक्ट को टिक करना, नहीं पता उस सेंस में बता रही हूँ मैं, तो आपका 98% जो क्वेश्चन होगा वो ठीक होगा। नेक्स्ट
आता है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। यानी मैंग्रोव वन भी है और सदापर्णी वन भी यानी सदा हरे भरे रहने वाले वन भी है और पतझड़ी यानी पर्णपाती वन भी है जो पत्तियां गिरा देते हैं। तो कौन सा है भाई वो? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण सौराष्ट्र। तो हमारा आंसर रहेगा अंडोमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर मैंग्रोव वन भी है समुद्र के साथ में और सदाबहार वन भी है और पर्णपाती वन भी देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं। अवरोधक सेंस कि भाई जो चक्रवातों को रोकने का काम करते हैं तटीय इलाकों में। तो भाई चक्रवात तो आपके बंगाल की खाड़ी में होते हैं ना, भारत में तो सबसे ज़्यादा। तो ऐसे वन जो तटीय इलाकों में मिलेंगे यानी डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन जिन्हें हम कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैंग्रोव वन, डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, दलदली वन, जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसको टिक कर देना। ये एक ही प्रकार के वनों के अलग अलग नाम हैं। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 29, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो भाई मानसूनी वन, वर्षा वन, पतझड़ वन, सुंदर वन। तो आंसर हो जाएगा हमारा सुंदर वन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता है, इसीलिए उसे सुंदर वन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आपको कुछ नदियाँ दी गई हैं और पूछा गया है बताओ भाई किन नदियों, इनमें से कौन सी नदियों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, और भाई अचीवर्स एकेडमी ऐप पर अब आपका पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो जो पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें और वहाँ से आपको सारी क्लासेस मिलेगी रिकॉर्डेड सेक्शन में, जिसकी वजह से ना आपको कंटेंट ढूंढने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर पाओगे लिमिटेड टाइम में। ठीक है, टाइम हमारे पास थोड़ा है बट जहाँ तक मुझे लगता है भाई एचटेट आपका पोस्टपोन्ड होगा ही होगा, क्योंकि अभी तक तो फॉर्म ही फिल हो रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन ना लो, अगर आप पेड कोर्स लेते हो ना तो आपका सिलेबस कवरअप हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर देखते हैं नर्मदा, स्वर्णरेखा और कृष्णा और गंगा नदी, तो इन चारों में से बताना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, जो भारत है ये आपका गुजरात से लेकर और ये आपका पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। ठीक है, और तो जो पूर्वी तट पर जो भी रिवर्स गिरती है ना समुद्र में वो सारी डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती ये गिरती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती, ये जवार नदमुख बनाती हैं। ठीक है, तो डेल्टाई एरियाज में ही आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो देखो नर्मदा तो आपके अरब सागर में गिरती है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्या हो गया? गलत हो गया। स्वर्ण रेखा, भाई स्वर्ण रेखा ठीक है, स्वर्ण रेखा तो यहाँ से इस तरीके से गिर जाती है। कृष्णा आपकी यहाँ से बहकर ऐसे गिर जाती है और गंगा भी ऐसे आकर ऐसे डेल्टा बना के गिर जाती है। तो यानी हमारा स्वर्ण रेखा, कृष्णा, गंगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, काफ़ी डीप लेवल करवाया है मैंने क्वेश्चंस का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज़बरदस्ती नहीं है, शेयर करने की ज़रूर ज़बरदस्ती करूँगी कि ताकि आप नहीं और भी स्टूडेंट देख सकें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।